हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। अगर आपने थंबनेल देख लिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज का सेशन क्या होने वाला है। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा सा सेशन होगा, लेकिन इस छोटे से सेशन में क्या होगा कि एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, आता क्या है, आता है हमेशा, शुरू से आता रहा है और आगे भी आता रहेगा, तो आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। ठीक है, छोटा सा एक थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मेथड से हम चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि बिल्कुल बेसिक और डिटेल में हम सारी चीज़ों को पढ़ें, लेकिन इतना हम ज़रूर करेंगे कि हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की। एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ की बात करें तो इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है? अगर मान लीजिए आपके पास दो नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, 4 है और 8 है, तो अगर बोला जाए इसका एलसीएम आप कैसे निकालोगे, तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके फैक्टर्स निकालने होंगे। फैक्टर निकालने का मतलब क्या है? 4 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? 2 × 2, यही लिखा जा सकता है। ठीक है, 8 को क्या लिखा जा सकता है? 2 × 2 × 2, यानी कि ये चीज़ हो गई। अब इन दोनों का अगर एलसीएम पूछ लेता है तो एलसीएम मतलब हो गया जो चीज़ें कॉमन है दोनों में, जो चीज़ें दोनों में कॉमन है, आप कॉमन को तो लिखोगे ही, बाकी जो चीज़ें हैं उसको भी लिखनी पड़ती है। यहाँ पे 2 और 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 और 2 कॉमन है, तो जो कॉमन है 2 और 2 कॉमन है, एक बार लिख दिया। यहाँ पे 2 और 2 कॉमन है, ये एक बार लिख दिया। बाकी जो भी चीज़ें बचेंगी उसको भी हमें क्या करना होता है? गुणा का साइन लगा के लिखना होता है। यहाँ पे 2 बच रहा है, यानी कि ये, यानी कि 2 × 2 × 2, यानी कि 8 जो होगा इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा? 8 होगा। एक दूसरा मेथड भी है, अगर 4 और 8 का जैसे एलसीएम निकालना है, कोई भी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर आपके पास दिए हुए हैं, उसका एलसीएम निकालना है, तो क्या करोगे? एलसीएम निकालने के लिए आप ये कर सकते हो, 4 है 8 है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि 4 और 8 का एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 4 और 8 दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। एक साथ मतलब 2 से ये 4 कट गया 2 बार में, ये 8 जो है 4 बार में कटेगा। ठीक है, 2 चौका 8 और 2 दूना 4। 2 कितनी बार में गया? 1 बार में। ये कितनी बार में जाएगा? 2। ठीक है, अब यहाँ पे 1 आ गया है, यहाँ पे 1 आ गया है, लेकिन आपको लास्ट में क्या होता है? लास्ट में एट द एंड आपको 1 1 लाना होता है। ठीक है, अगर 2 नंबर है तो 2 बार 1, 3 नंबर है तो 3 बार 1, मतलब पूरा कट जाना चाहिए, सिर्फ 1 1 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 से अगर आप और काटो तो 1 का 1 ही रहेगा उसके बाद, लेकिन ये 2 क्या होगा? कट के यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी चीज़ आएगी उसको आप जब गुणा करोगे तो आपके पास वैल्यू किसकी नहीं मिलेगी? एलसीएम की वैल्यू नहीं मिलेगी। एलसीएम की वैल्यू 2 × 2 × 2, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो गया? 8 हो गया इसका एलसीएम। ठीक, आप चाहो तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, जो एचसीएफ होता है। एचसीएफ का क्या मतलब है? एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर 2 नंबर दिए हैं, फॉर एग्जांपल 4 और 8 दिया हुआ है, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि जो फैक्टर कॉमन होंगे उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। यानी कि अगर 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। 8 है तो 8 के फैक्टर होंगे 2 × 2 × 2। यहाँ पे अगर एचसीएफ की बात की जाए, तो आप देखो यहाँ पे 2 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 2 कॉमन है। ठीक है, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, जो जोड़े बने हैं उसको हमने लिख दिया। लेकिन यहाँ पे जो 2 एक्स्ट्रा बचा है ये यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन की बात की जा रही है। ये क्या है? कॉमन है, कॉमन की बात की जा रही है। अगर कॉमन है तो हम सिर्फ कॉमन वाली चीज़ों को लिखेंगे, यानी कि 4 क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, 4 क्या होगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा। बस यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक, ये हमने बात कर ली कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। कुछ एक इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसको आप एक बार याद रखना कि होता क्या है। अगर मान लेते हैं कि 2 नंबर्स दिए हुए हैं, 2 नंबर्स मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर है, ठीक है, सेकंड नंबर है, और फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो मल्टीपल होगा वो किसके बराबर होगा? एलसीएम
इंटू HCF के बराबर होगा। ठीक है, LCM इंटू HCF के बराबर होगा। मान लेते हैं अगर पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो इनका गुणा किसके बराबर होगा? LCM और HCF के बराबर होगा। LCM और HCF क्या है? इन दोनों संख्याओं के LCM है और इन दोनों संख्याओं के HCF है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हमेशा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जब क्वेश्चन आता है तो ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। आप चाहो तो यहाँ पे देख भी सकते हो कि 4, 8 दो नंबर्स हैं, x की जगह 4 हो गया, y की जगह 8 हो गया। LCM इसका कितना आया है? 8 आया है, और इसका HCF जो आया था 4 और 8 का HCF आया था 4। ठीक है, 32 बराबर क्या हो जाएगा? 32। ये यहाँ पे प्रूफ होता है कि पहली संख्या का गुणा अगर दूसरी संख्या में करते हैं तो इनका जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है? उन दोनों संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो ये एक चीज़ हो गई, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब चढ़ते हैं, अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में दिया है 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक बताइए। 24, 36 और 40, ठीक है, 24 है, 36 है और 40 है। इसका पूछ रहा है लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त मतलब होता है LCM, ये याद रखना है। LCM मतलब होता है लघुत्तम, और HCF होगा तो उसका मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, हिंदी में इनके नाम है ये। तो अब सबसे पहले देखो ये किससे कटेगा? 2 से कट सकता है, कट जाएगा। 2 8 है, फिर यहाँ पे 16 और यहाँ पे 20। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक, 2 से फिर काटो, 6 बार में जाएगा, 2 9 18 और ये 10 बार में। फिर 2 से काटो, 2 3 6, ये 9 बार में। जो नहीं कटेगा उसको कुछ नहीं करना है, उसको वैसे ही छोड़ देना है। 2 5 10 हो गया। अब किससे काटे? 2 से तो कोई कटेगा नहीं, 3 से काट के देखते हैं। ये कटा, ये 3 बार में गया, ये 5 बार में गया। 3 से फिर काटो, ये 1 बार में जाएगा। 1 जहाँ आ गया उसको 1 हमेशा रहने देंगे। अब 3 है तो 3 1 बार में चला जाएगा, 5 को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। जो चीज़ कटेगी उसको काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक, 5 से काटोगे तो यहाँ पे फाइनली आपको 1 1 1 लाना होता है, ये आपका आ गया। 3 नंबर्स हैं तो 3 बार 1 1 1 लाना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या पूछ रहा है? LCM, लघुत्तम समापवर्तक। तो LCM क्या होगा? सबका गुणा कर दो, 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 5। ठीक है, 2 × 2 × 2, फिर है 3 × 3 × 5, यानी 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, 3 3 9 हो गया, और ये 5। 8 और 5 का गुणा, 5 8 है 40 और गुणे 9। ठीक है, 4 9 36, ये 360 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर आप ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन नंबर C जो है इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। 360 क्या है? इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF और लघुत्तम समापवर्तक LCM क्रमशः 11 और 7700 है। यानी कि यहाँ पे LCM जो है, LCM कितना है दिया है? 7700 दिया है, 7700 दिया है, और HCF जो दिया है वो कितना है? 11 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? एक संख्या x मान लेते हैं, x कितना है? ये है 275 के बराबर है, और पूछ रहा है दूसरी संख्या आप बताओ, दूसरी संख्या का मान क्या होगा? अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हो कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल किसके बराबर होगा? इसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। तो x कितना है? 275 है, इंटू y हमें निकालना है। HCF कितना दिया है? 11 दिया है, LCM की वैल्यू 7700 दी है, y की वैल्यू निकालनी है हमें। अब क्या करो, y की वैल्यू निकालनी है तो y को उधर ही रहने दो, बाकी 275 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। 5 से काटो, 5 5 25, और फिर ये 5 5 25, 5 1 कम 5, ठीक है, फिर 5 5 25, फिर 5 चौक 20, और ये यहाँ पे 11 से काटो, 11 5 55, फिर 5 से काटो, 5 3 15, 5 8 है 40, 308। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 308। ठीक है, बहुत ही क्विक तरीके से इसको सॉल्व करने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी क्या करो कि छोटा सा सेशन हो, आपको समझ में भी आ जाए और आपको टाइप्स भी पता चलें कि कैसे कैसे टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, RRB ग्रुप D में पूछा गया क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद रहेगा। कुछ भी वैल्यू होगी
आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, ये बस फार्मूला ध्यान में रहना चाहिए। HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, ये फार्मूला आपको पता रहना चाहिए, क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 48 है। लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 48 है। LCM की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, 48 दी हुई है। अब यहाँ पे संख्याओं का अनुपात 2:3 है। 2:3 के अनुपात में संख्याएं दी हुई हैं, तो संख्याओं का योग क्या होगा। जब ऐसे कभी अनुपात का क्वेश्चन आपको मिले तो अनुपात को आप क्या करोगे, मान लोगे कि फर्स्ट जो है, फर्स्ट नंबर क्या है 2x है, और जो सेकेंड नंबर है वो कितनी है 3x है। ठीक है, जब अनुपात में दिया हो तो x हम मान लेंगे कि 2x और 3x क्या है, ये संख्याएं हैं, और पूछ रहा है दो संख्याओं का योग। अब पहली संख्या अगर 2x है, दूसरी संख्या 3x है, तो इनका योग क्या होगा। योग मतलब इनका समेशन क्या होगा, 2x + 3x, यानी कि 5x की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, 5x की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है। अब क्या करोगे, LCM 48 दिया है। अब आप हिंट समझो, जो हिंट दिया हुआ है यहाँ पे वो समझो कि LCM की वैल्यू आपको दी हुई है कि 48 है, आपको संख्याएं नहीं दी हैं, संख्याएं ना देके उनका अनुपात दिया हुआ है, और LCM की वैल्यू दी है 48। अगर मान लेते हैं 2x और 3x संख्याएं हैं, तो इनका LCM क्या होगा, 2x है 3x है, इनका LCM क्या होगा। LCM क्या होता है, जो चीज़ें कॉमन होती हैं वो लिख लेते हैं, बाकी जो चीज़ें होती हैं उनको हम गुणा करके लिख देते हैं, यानी कि 2 × 3 हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 6x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 6x के बराबर होगा। ये LCM है, ये क्या है, LCM है। LCM 6x के बराबर हो गया, और LCM की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है, 48। जब इसकी वैल्यू दे दी है 48, तो आप ये बताओ x की वैल्यू निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 / 6, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 निकल के आ जाएगी। x की वैल्यू 8 निकल के आ गई। आपको निकालना क्या है, योग निकालना है। योग कितना है, 5x है। 5x है तो 5x मतलब आप समझो कि 5 और x की वैल्यू आपने निकाल ली 8, यानी ये कितना हो गया, 40। ये कितना हो गया, 40 इसका आंसर होगा। ठीक है, 40 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर संख्याएं आपको नहीं दी है, उनका अनुपात दिया है, तो संख्याओं को आप क्या करोगे, x के टर्म में मान लोगे कि पहली संख्या 2x हो गई, 3x हो गई। ठीक है, अगर मान लेते हैं अनुपात क्या दिया होता, 4 5 दिया होता, तो पहली संख्या 4x आ जाती, दूसरी संख्या 5x आ जाती। ठीक, अब यहाँ पे LCM दिया है 48, तो 2x और 3x का LCM क्या होगा, जो कॉमन होता है उसको तो लिख लेते हैं, बाकी चीज़ें जो बची होती हैं नंबर्स में उसको हम गुणा करके लिख लेते हैं। तो ये हो गया 6x LCM है, और LCM की वैल्यू इज 48 हमने यहाँ रखा है, x की वैल्यू 8 निकल के आ गई। जब x 8 निकल के आ गया तो योग कितना है, 2x और 3x यानी 5x, x की वैल्यू 8 रखी और 40 क्या हो गया, आपके पास उत्तर निकल के आ गया। ठीक, यही बस करना था इस क्वेश्चन में, कुछ भी खास नहीं था, थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की ज़रूरत थी। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो बड़े आराम से क्वेश्चन को कर ले जाओगे। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, कई बार क्या होता है कि पावर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे ये जो अगला क्वेश्चन है, इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी में, तो देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन है 2 की पावर 3 है तथा एंड कह सकते हो 3 की पावर 2 है, 3 स्क्वायर है, इसका LCM बताइए। लघुत्तम समापवर्तक मतलब LCM इसका पूछ रहा है, LCM पूछ रहा है यहाँ पे। तो पहला नंबर क्या है, 2 की पावर 3 है। करना कैसे है, इसको ध्यान दीजिएगा ज़रा। 2 की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 2 लिख सकते हो। 3 की पावर 2 को क्या लिख सकते हो, 3 × 3 लिख सकते हो। ठीक है, किसी भी संख्या के घात अगर कोई भी नंबर है तो इसका मतलब क्या होता है, उस नंबर को उतनी बार गुणा करके लिखा गया है। ठीक है, जैसे कि अगर 5 की पावर 4 है तो 5 को कितनी बार लिखा जाएगा गुणा करके, 5 को लिखा जाएगा 4 बार। ठीक है, 5 को लिखा जाएगा 4 बार। तो ये क्या है, ये एक तरीका होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे LCM का मतलब क्या होता है, पुरानी चीज़ अगर आपको ध्यान हो तो जो भी चीज़ें कॉमन होती हैं वो हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद जो चीज़ें बचती हैं उनको हम क्या करते हैं, गुणा करके लिख देते हैं। यहाँ पे आप देखो कहीं कुछ कॉमन है क्या, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी एक नंबर कॉमन है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, सबका गुणा करके लिख देंगे। 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 2 दूना 4 दूना 8 और ये
3 3 9, ठीक है। 9 8 क्या हो जाएगा 72, 9 8 क्या हो जाएगा 72। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी, अगेन ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। अगर इसी क्वेश्चन में बोल दिया जाए इसका HCF निकालो, ठीक है, क्वेश्चन और कैसे घुमा के पूछ सकता है, इसका HCF पूछ ले, इसका HCF पूछ ले, तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे 2 की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 3 की पावर 2 को लिख सकते हो 3 इंटू 3। अब यहाँ पे बताओ HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या? यहाँ पे अगर आप इस तरीके से देखें तो 2 2 2 है, 3 3 है, कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे 1 जो है इंटू 1 हिडन है। किसी भी संख्या में अगर आप 1 का गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी तरीके से इसमें भी 1 का गुणा करोगे, इसमें भी 1 का गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो इसका मतलब 1 क्या है, कॉमन है। हमेशा ध्यान रखना कि अगर कुछ भी कॉमन ना हो इसका मतलब क्या है, 1 कॉमन है। यहाँ पे 1 क्या है, कॉमन है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 निकल के आएगा। ये नहीं करना कि 1 दिख नहीं रहा तो हम डायरेक्टली इसको क्या करें, जीरो कर दे, ऐसा नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 हिडन है, 1 यहाँ पे आएगा ही आएगा। तो HCF क्या हो गया, 1 कॉमन है तो HCF क्या निकल के आ गया, 1 आ गया, ठीक है। LCM ऐसे निकालोगे, अगर स्क्वायर या पावर में कुछ भी दिया हुआ है तो HCF और LCM इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक। तो कुछ एक क्वेश्चन जो है आप इसको समझ सकते हो कि आपको सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है, आप इसको प्रैक्टिस करना और इसका आंसर ज़रूर बता देना। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, तो आप इसको सॉल्व करना, ट्राई करना इसको करने की। आई होप बहुत आसानी से कर ले जाओगे। और बाकी ठीक है, ऑप्शन जो भी मैच करेगा आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।